सो वेलकम बैक टू माई चैनल यार। और उसके बाद मैं व्लॉग ही नहीं बना सकी जब घर पर आई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी, आप लोगों ने कहा था कि यार इम्तियाज से आपने कि जनाब एक हमने भाई ये कुर्ती ली है, ठीक है। आपको पता है अभी गर्मियां आ रही हैं और ये पॉकेट वाली है, वो मला आप लोग देख सकते हो। 2 पीस है ये इस तरह का, और इसके साथ का ये ट्राउजर है। बड़ा प्यारा सा, बड़ा सिंपल सा, डिसेंट सा ये ट्राउजर है, स्ट्रेप्स। तो मैं बेसिकली खुद से वगैरह तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैंने इस कुर्ती के लिए या फिर अभी बोली यार आप ये जो वीडियो बनाती हो वो हर नन तो बुरी नहीं होती है, तो आप ये वाली वीडियो ऐसी जो बनाती हो। मैंने बोला जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर नन बुरी नहीं होती है, हर सास बुरी नहीं होती है। एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तबीयत मेरी थोड़ी बेहतर है। कल के व्लॉग में आपने लास्ट में देखा होगा कि यार अरसलना को देखने के लिए जाते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सो 2 बार वो हॉस्पिटल से आ जा चुकी है, अभी दोबारा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी तबीयत पूछने के लिए मम्मा की तरफ चल रहे हैं। काशिफ ऑलरेडी बच्चों को लेके नीचे गाड़ी में है, मुझे बुला रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ इंट्रो शूट कर रही हूँ। सो लेट्स गो, वहीं पर ही जाकर मिलते हैं, बात करते हैं। थोड़ा सा बाहर जाएंगे, मजेदार सा व्लॉग होगा, कुछ खाएंगे कुछ पियेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रौनकें चल रही हैं, क्या हो रहा है मार्केट्स में। लेट्स गो। जनाब से दूध खत्म हुआ था, रास्ते से रुक के दूध ले रहे हैं ताकि नन्ना के घर पे दूध और पैम्पर्स दे दें। तो एवरी मंथ नन्ना के घर पे हमारी तरफ से दूध और पैम्पर्स हमारे बच्चों के लिए जाते हैं, जो कि क्योंकि बच्चे वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर दूध, डायपर, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, सब चीजें अलग से होती हैं। एकदम से गाड़ी से उतरी हूँ, 3 कुत्ते खड़े हुए थे, कुत्ते मुझसे डर के भाग गए। काशिफ आपको पता है क्या हुआ? कुत्ते मुझसे डर गए, इतनी बुरी तरीके से डर के भागे यार। कुत्ते मुझसे डर गए। भाई मैं कुत्तों से डरती हूँ, लेकिन अब कुत्ते भी मुझसे डर रहे हैं। उन्होंने बोला वीडियो बना देगी मुझ पे। ओह माय गॉड, प्रैंक हो गया है। तो लेट्स गो अम्मी। ओके जनाब, सो हम लोग जो है वो मम्मा की तरफ आए। लाए, मुझे दे दे मम्मा जूस। मम्मा मेरी बेचारी मेरे लिए फ्रेश जूस, फ्रेश ऑरेंज का जूस बना के लेकर आई हैं। एंड अरसलना की तबीयत की अपडेट ये है कि अरसलना की तबीयत ठीक नहीं है। उसको रात में भी हॉस्पिटल लेकर गए थे, सुबह भी हॉस्पिटल लेकर गए थे, जैसा मैंने कल आपको बताया था। लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने कहा है हिम्मत करो, अल्लाह ने चाहा तो। अरसलना की वजह से 2-3 हमारे प्लान्स भी कैंसिल हो गए। उसकी शूट थी वो कैंसिल हो गई, टेलीफिल्म थी इसकी, और हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह से इनविटेशन आया हुआ था, नहीं गए वहाँ पर भी हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर है तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे जाएंगे। खैर चलें, मैं थोड़ी देर में उसकी तबीयत देख के फिर आपसे बात करती हूँ। मैंने कहा आप लोग को अपडेट दे दूँ मैं, एंड जूस भी पी लेती हूँ। ओके जनाब, सो सबसे मुश्किल टास्क होता है बच्चों को घर पे छोड़ना। सो वो हमने पूरा कर लिया है। अब चुच्चू की तबीयत ठीक नहीं है यार, एक तो नया ही रोला आ रहे हैं। अब चुच्चू की जो है ना, छोटे वाले की, इब्राहिम अली की तबीयत ऐसी है कि वो बिल्कुल एकदम बुखार में तप रहा है। तो उसको मेडिसिन वगैरह भी मम्मा दे रही हैं, और अजान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सो आई डोंट नो क्या चल रहा है, अल्लाह पाक बेहतर करे। एंड लेट्स गो। किधर जा रहे हैं हम? सबसे तेज पैसे निकाले, 2 मिनट में पैसे निकाले। वाह क्या एटीएम चलाते हैं आप, माशाल्लाह। तुम मुझे बहुत परेशान करने लगे हो। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं 2-4 जगह, बहादुराबाद, इधर उधर गुलशन से होते हुए हुसैनाबाद, क्योंकि यहाँ का खाना बेस्ट होता है तईबीस का। तो हमने कहा खाने में कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हम जो है यहाँ चलते हैं। और अभी इस वक्त यहाँ पर हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। पार्किंग का मिलना यहाँ पे बड़ी बात है, और शायद हमें पार्किंग मिल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, पीछे मस्जिद के पास। सो लेट्स गो। हम लोग पहुँच गए हैं हुसैनाबाद। लेट्स गो। मेरा ट्राउजर हुआ है, ऐसा लग रहा है। देख लो, कुछ और खाना है तो देख लो। नहीं देख लो, अगर कुछ और खाना है तो। ओके जनाब, सो फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे बहुत ज़्यादा रश है। और हम लोग आ चुके हैं तईबीस हुसैनाबाद। तबीयत मेरी आप लोग को बिल्कुल सेट माशाल्लाह से लग रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत हिम्मत करी है। अरसलना की अलबत्ता तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने उसको कहा यार ठीक हो जाओ, क्योंकि हमें 2-3 जगह से इनवाइट आए हुए हैं, कहीं हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। अभी भी हमने कोई भी इफ्तारी, कोई भी सहरी नहीं की है, जिसने भी हमें इन्वाइट किया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि 4-5 दिन से चलिए ऐसा रहा है। लेकिन चलो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह उसकी तबीयत। तो चलेंगे, तबीयत से बढ़ के कुछ नहीं है यार, कसम से। खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आ जाता है तो फिर आपसे बातें करते हैं। कढ़ाई
कैसे? जज़ाकल्लाह भाई। आपने एक सैलेड लाके दे दिया, रायता दो दे दिया आपके। चपाती इन्होंने रेड आटे की दी है। इन्हें कैसे पता है कि मैं डाइटिंग करूँ काशिफ? वाओ, ये पर्सनल खबरें भी रखते हैं इन्होंने, मेरे चैनल पे देखा होगा। डाइटिंग का प्रोग्राम तो मेरा बढ़ चुका है वैसे भी। सो हमने मंगवाई है मखनी हांडी, जो आपको काशिफ पहले अपने डाल के दिखाएंगे। हांडी गिरते हुए, हम अपनी प्लेट साफ करते हुए। अभी हम लोग जो है ना बातें कर रहे थे कि हम लोग प्लान करने वाले हैं इफ्तारी। सो हम लोग 23 पर हैं यार, हुसैनाबाद के। बहुत मज़े का खाना होता है इनके पास। निकाल लो काशिफ अपने लिए। एक्स्ट्रा ऑयल निकालोगे क्या आपने? तो आप लोग बताना कौन कौन यहाँ पर आता है और यहाँ आके खाता है। एंड यहाँ पर आप लोग ज़रा देखो, नोश फरमाओ ये मज़ेदार सी कढ़ाई कह रही हूँ, मखनी हांडी बड़े मज़े की होती है यार। हमने कहा पेट भरने वाला कुछ खाना है ना, तो उल्टा सीधा कुछ खाने से बेहतर है फ्राइड चीज़ें खाएं। इससे अच्छा है हम लोग ये कढ़ाई ही खा लेते हैं, हांडी शांडी, ताकि पेट भी भर जाएगा, क्योंकि रोज़ा रखना है। और अभी हमारी कोशिश है कि जल्दी से खाएं, जल्दी से चाय पिएं और घर पर जाएं। काशी मैं खुद निकाल लेती बस, और मत देना मुझे। इट्स वेरी यम। रायते की ज़रूरत नहीं होता। हाँ, एक निकाल लेती हूँ। खाना बड़ा मज़े का है, ठीक है जी। अगर आप लोग तैबीज़ आते हो ना, तो इनकी ये मखनी हांडी लाजमी ट्राई करना, बहुत मज़े की होती है। और ये पूरी मज़ेदार सी मेरी चूड़ियाँ, पूरी मज़ेदार सी कह रही हूँ, मज़ेदार सी चूड़ियाँ मुझे इतनी अच्छी लगने लगी हैं, मैं जहाँ जाती हूँ रेड चूड़ी हाथ में डाल लेती हूँ। इट्स वेरी यम। मज़ा आ रहा है। ओके जनाब, सो हम लोगों ने मज़ेदार सा खाना खा लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं देख लूँ मेरी वीडियो कैसी आ रही है। वेट, ओके जी, सो अच्छी आ रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 23 पे भाई बहुत ही मज़ेदार सा खाना खा लिया है। एंड चाय हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पर कहीं, लेकिन हमें चाय नहीं मिली है। और मेरे शोहर को कोई हिचकियाँ आ रही हैं, याद कर रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है उनका बेटा याद कर रहा होगा, क्योंकि वो रो रहा था जब हम आ रहे थे कि बाबा बाबा बाबा, और हम लोग जालिम की तरह आ गए। अच्छा, एक वाकया हुआ हमारे साथ, अभी मैंने कहा चलो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। 23 पे अभी सामने से वो लोग जा रहे हैं, जिस फैमिली से मेरी वो बात हुई थी ना, वो फैमिली पीछे जा रही है। मेरे पास एक बंदी आई, 2 बंदियाँ थी एक्चुअली। तो एक बंदी ने मुझे बोला कि आप वही हो ना, वीडियोस बनाती हो? बोला जी मैं तो वही हूँ। बोली यार आप ये जो वीडियो बनाती हो वो हर नन तो बुरी नहीं होती है, तो आप ये वाली वीडियो ऐसी जो बनाती हो। मैंने बोला जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर नन बुरी नहीं होती है, हर सास बुरी नहीं होती है। तो बोली तो फिर ज़्यादा आप इसी पे बनाती हैं। मैंने बोला मेरी मजबूरी है, क्योंकि जाहिर है ज़्यादातर अगर देखा जाए तो क्या होता है वो हम सब लोगों को पता है। अच्छा, तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने बोला मेरे पास लाखों की तादाद में, भाई हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं। मिडिल क्लास नहीं, अपर क्लास, हाई क्लास लोग, USA, UAE, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे मैसेजेस आते हैं। भाई हाई प्रोफाइल लोगों में भी ऐसा होता है कि मसले मसाइल होते हैं डिफरेंट ना। मैंने उनको सारी चीज़ों का बताया। मैंने फिर बताया मेरी एक दोस्त थी भाई, उसकी शादी नहीं हुई थी, तब वो मुझे बोलती थी तू क्या हर वक्त ये पीछे लगी रहती है। मैंने कहा आज उसकी शादी हुई है, मुझे कहती है तू जो वीडियो बनाती थी ना वो हर चीज़ उरूज मेरे साथ हो रही है आज। तो बड़े अच्छे से मैंने उन्हें बताया। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ 3 चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान ये कर रहा होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी नंद हूँ, अगर अभी तो खैर नहीं हूँ, मेरी कोई भाभी नहीं है कि भाई है मेरा, तो जब भी आएंगी भाभी तो वो एक्सपीरियंस होगा। तो होता सीन ये है कि अगर मैं खुद वो चीज़ें कर रही होती हूँ, कोई चीज़ मैं कर रही होती हूँ ना फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो मैं कोई स्टेटस लगाया हुआ है किसी ने, फौरन अपने ऊपर ले लूँ कि यार ये स्टेटस तुमने मेरे लिए लगाया है ना, ये बात तुमने मेरे लिए बोली। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में कुछ बात होती है ना, कहते हैं दिल में काला होता है, क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मिसाल अच्छी है, तो इसीलिए फिर वो हम अपने ऊपर लेते हैं। अगर मुझे, जब मैं किसी का स्टेटस देखूँ उससे मुझे पड़ी नहीं है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मुझे परवाह नहीं होगी, मैं उससे पूछूंगी भी नहीं किसके लिए लगाया। मैं बोलूंगी यार मेरे को क्या, किसी के लिए भी लगाया। लेकिन अगर मैं अपने ऊपर ले रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग, तो बस वो अपनी झेप मिटाने के लिए ऐसा होता है। खैर,
तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं चाहती थी कि इस तरह के एक्सपीरियंस जो है ना मेरे साथ कुछ हो। एक दो बार पहले भी इस तरह की कोई बात हुई है तो मैंने उन्हें जब जवाब दिए तो वो खुद कायल भी हुई कि हाँ ऐसे ही है। मैं रेशो बता रही थी उनको कि भाई देखें तकरीबन भी कोई 80% अच्छे होते हैं इन-लॉज, 20% जो है ना 20% इन-लॉज जो है वो अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 80% आजकल के मसले मसाइल सास नंदों के ऐसे ही हैं। पीछे से फिर एक औरत बोली आप ज़्यादा बता रही हो, 5 to 10% अच्छे ससुराल वाले होते होंगे, वरना नहीं है नंदे अच्छी ससुराल अच्छे नहीं है, यही रेशो है। फुप्पो खाला को कंपेयर करो आप, 10 to 20% फुप्पो अच्छी होती हैं भाई, 80% खालाएं जान देती हैं अपने जो है ना वो बहनों के बच्चों पे। बस एक एक्सपीरियंस था, मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है ना ये बात को मैं शेयर करूं ताकि अगर वो जिन्होंने मुझसे पूछा था वो वीडियो देख रही होंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आई होप उनको चीज़ें क्लियर हो गई हों। एंड देखो हम हकीकत नहीं बदल सकते, हम हकीकत नहीं बदल सकते, जो हो रहा है जो कर रहे हैं वो यही है, ससुराल वाले एंड ऑल दैट। सो चलो बहुत लंबी हो गई, अभी चलते हैं चाय पीते हैं और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। काशिक क्या हुआ, स्मेल आ रही है ना गंदी सी, पता नहीं किस चीज़ की आ रही है। जो है वो पी रहे हैं चाय। क्या खराब है, दिमाग खराब है मेरा, मज़ा आ गया। अच्छा जी, सो अभी हम लोग जो है ना वो चाय पी रहे हैं और ये सामने वाली बिल्डिंग हम देख रहे हैं। हम कह रहे हैं यार बुर्ज खलीफा ना सही इस सामने वाली बिल्डिंग में ही रहने को मिल जाए तो ज़बरदस्त हो जाए। यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है माशाल्लाह, बहुत टॉल है यार माशाल्लाह। नाज़िला टावर फजूल के अंदर उन्होंने तोड़ दिया यार। भाई सामने इतनी बड़ी बड़ी वो देखो कितना बड़ा प्लाजा बन गया पीछे। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने तोड़ना सिर्फ वही था। खैर बड़ा मज़ा आ रहा है और आज काफ़ी दिनों बाद अब देखो ये अगर मेरा ब्लॉग मेरी सिस्टर देख रही है ना अरसलना, आज वो हमारे साथ ना नहीं आई। अब अगर बिना बहनों के जाती हूँ ना मैं तो फिर ये होता है, मतलब उतना ख़ास मज़ा नहीं आता। मज़ा आया ठीक था लेकिन उतना ख़ास मज़ा नहीं आया। तो ये पिका है सर, ठीक है, थैंक यू। तो पूछो क्या जब हम अकेले जाते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता हमें, और जब हम साथ जाते हैं सब बहनें वगैरह हम लोग तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। तो चलो जल्दी से अपन चाय पीते हैं और आप लोग मुझे बताओ आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है। और ये इतनी सारी चाय तो दे दी, अभी मैं पीऊँगी कैसे, पता नहीं क्यों मेरा चाय से दिल उठ गया और मेरा दिल कर रहा है कि ना लस्सी पीऊँ। लस्सी आजकल लस्सी पीने का दिल कर रहा है मेरा, लेकिन खैर चाय एक बार पी लेनी चाहिए। अच्छी काशी हेयर कलर कब लगाओगे अपने? ईद पे। सो हम लोग ईद पे शूट करने का प्लान कर रहे हैं, दोनों तीनों बच्चों के हमारे इंशाल्लाह। फ़ोन में रख देती हूँ, आई थिंक इट्स नॉट सेफ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल यार। और उसके बाद मैं व्लॉग ही नहीं बना सकी जब घर पर आई थी। अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी, आप लोगों ने कहा था कि यार इम्तियाज़ से आपने क्या शॉपिंग की है हमें आप लोग दिखाएं। सो मैंने सोचा कि चलो दिस इज़ द राइट टाइम, मैं आप लोगों को एक एक करके चीज़ें दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले जस्ट लुक एट दिस माई क्यूटी प्यूटी, बहुत ही प्यारा सा बैग। ये मैंने इम्तियाज़ से ख़रीदा है, 1000 रुपये के अंदर अंदर है। इसके एक्चुअल प्राइस क्या थे वो मैं भूल चुकी हूँ। इसके साथ आपको मिलेगा एक चेन, ठीक है, चेन भी इसके साथ दी हुई है जो कि आप आराम से लगा सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा बैग है ये एक्चुअली छोटी बच्चियां होती हैं ना उनका बैग था, ठीक है, लेकिन मुझे शूट के लिए बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा कि यार ये बहुत ग्लैमरस लगेगा। एंड दिस वन, दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक इट, लव इट। अच्छा ये वाला जो बैग मिलता है ये अक्सर आप लोगों ने सुबूर, सज्जल, बहुत सारी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको पहने हुए देखा होगा। सो ये ऑफ कोर्स उसकी कॉपी है। एंड ठीक है जी। सो प्राइस मैं आप लोगों के इसके दिखा दूं, ये है 2299 का, ठीक है। तो आई थिंक 2300 रुपीज़ में बुरा नहीं है। एंड पर्सनैलिटी, फिर मैं आप लोगों को आज एक बात बताऊं, पर्सनैलिटी होनी चाहिए भाई। मैं कभी भी 1-2 लाख रुपए, शायद मैं अमीर भी हो जाऊं ना तब भी 1-2 लाख रुपए इतने एक्सपेंसिव बैग्स नहीं ले सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बैग्स हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं, लेकिन वो मैंने ज़्यादातर खुद नहीं खरीदे, या तो मुझे काशिफ ने गिफ्ट किए या तो अरसलना ने गिफ्ट किए। एक बैग मैंने लिया था
बाकू से जो पाकिस्तानी मुझे तकरीबन 12,000 रुपए का पड़ा था। मेरे ख्याल से मेरे पास उससे महंगा बैग आज तक नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक और दे, नजरे बद से बचाए। इन लोगों के पास है, एनी अरसलना के पास, क्योंकि उनको शौक है। एनी को भी शौक है और सलना को भी शौक है, मुझे शौक नहीं है। मैं पता नहीं, मैं ना पैदाइशी गरीब औरत हूँ। मैं तो बोलती हूँ भाई मेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी, मैं कुछ भी पहन लूँ। वैसे तो खैर इन लोग को भी कुछ भी पहने अच्छा लगता है। ये मैंने इम्तियाज से बिल्कुल भी नहीं लिया है, ये मैंने एक पेज से मंगवाया है इंस्टाग्राम के। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की मेरे पास वेलवेट की कलेक्शन थी, तो अभी आपको पता है गर्मियां आ रही हैं, सो मैंने एक ब्लैक कलर का मंगवा लिया है। मुझे एक्चुअली हो सकता है कि मैं चेंज करवा के ना गोल्डन मंगवा लूँ। सो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को अपनी चीजें दिखाऊं। तो ये है मेरे बैग्स और अब मैं आपको अपने दिखाती हूँ कपड़े। जनाब, सो एक हमने भाई ये कुर्ती ली है, ठीक है। आपको पता है अभी गर्मियां आ रही हैं और ये पॉकेट वाली है, वो मलाइका नहीं है, मलाइका अरोड़ा खान नहीं, खान तो नहीं है खैर। अब तो वो पहनती है ना इस तरह की, ऐसे बेबो भी पहनती है बहुत ज्यादा। आपने करीना कपूर को भी देखी होंगी इस तरह की लूज पैटर्न पे ना, ढीली ढीली सी, तो बड़ी प्यारी लगती है। सो ये मैंने एक बहुत ही प्यारी सी कुर्ती ली है और इसके प्राइस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। प्राइस मैं इसलिए आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों को आइडिया हो जाए लेनी हो तो। ये है 1899, तकरीबन 2,000 रुपए की, ठीक है जी। और मैंने एक खरीदा भाई ये ट्राउजर। मुझे हमेशा से एक ऐसा पजामा पसंद था जिसके नीचे ना ऐसा वाला कपड़ा लगाओ, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे सी थ्रू वाला होना, ताकि बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अरसलना को नहीं पसंद इस टाइप का, लेकिन मैंने जो है ना बोला भाई मुझको यही वाला चाहिए। सो ये मैं इसके साथ भी पहन सकती हूँ, अदरवाइज ये मैं किसी भी कुर्ती के साथ पहन सकती हूँ। एंड इसके जो प्राइस हैं वो हैं 2,299 माशाल्लाह। सो 2,299 रुपीज़ की जो है ये है। और एक कोट सूट है, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो मुझे बेसिकली सूट जो दिलाया है ये भी मुझे अरसलना ने दिलाई है, मुझे ये भी अरसलना ने दिलाया, मुझे बैग भी अरसलना ने दिलाया, ये मैंने खुद खरीदा है। और ये अरसलना ने क्यों दिलाया मैं आप लोगों को बताती हूँ, वेट जनाब। सो इसकी आयरन ख़राब हो चुकी है, सो इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, ये है भाई कोट सूट, ठीक है, आप लोग देख सकते हो 2 पीस है ये इस तरह का। और इसके साथ का ये ट्राउज़र है, बड़ा प्यारा सा, बड़ा सिंपल सा, डिसेंट सा ये ट्राउज़र है। स्ट्रेप्स दिए हुए हैं ऐसे करके, ऐसे पूरी इलास्टिक डली हुई है। ब्रांड नेम क्या है इसका, आई डोंट नो। अच्छा जी, सो ये एक मैं आप लोगों को दूर से लुक दिखा देती हूँ इसका। 2 पीस आप लोगों ने अक्सर देखा होगा यार, हमें बहुत पसंद है एनी अरसलना और मुझे, और खाड़ी से हम लोग खरीदते थे, मतलब खरीदते हैं, अभी भी कह सकते हैं। लेकिन आई विल डेफिनेटली मतलब 1-2 बार ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज अब मैं नहीं जाऊंगी। बिकॉज यार 4,000 रुपए की लिटरली मेरे पास है, जो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। 4,000 रुपए का टॉप मिलता है खाड़ी से, 4,500 रुपए का, और 4,500 रुपए का ही तकरीबन उसका आपको पड़ता है ट्राउजर। सो वो पूरा सूट आपको मिल जाता है 10,000 रुपए या 12,000 रुपए का। अभी जो हमने लास्ट टाइम शॉपिंग की थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था, 12,000 के हमें पड़े थे। यहाँ से 3,399, मतलब 3,500 रुपए में आपको 2 पीस मिल गया। हाँ मैं मानती हूँ क्वालिटी का डिफरेंस होता है, लेकिन देखो वैसे भी आजकल के दौर में तो हम लोग 2-4 बार पहनने के बाद कहाँ कोई ड्रेस पहनते हैं। और हम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, व्लॉगर्स वगैरह जैसे, तो मुझे ये होता है कि यार 1-2 बार पिक्चर्स डाल दी, बस खत्म होगी बात। अब तो इसको ऐसे ही पहनेंगे, कैजुअली पहनेंगे, पिक्चर्स नहीं बनाएंगे, तो फिर इतने महंगे लेने की क्या जरूरत है। 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपए के आजकल ना रेट्स हो गए। सो बड़ा मुझे जो है ना ये प्यारा लग रहा है। सो ये थी मेरी टोटल शॉपिंग। इसके अलावा मैंने और कुछ हील्स वगैरह भी लिए हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी। रुके मैं आपको एक अपने खुद से दिखाती हूँ। सो मैं बेसिकली खुद से वगैरह तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैंने इस कुर्ती के लिए, या फिर यू नो अभी रमज़ान चल रहे हैं तो फ्लैट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से मैंने एक ये खुद से भी जो है वो बाय किए हैं। सो कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। ये है मेरी फ़िलहाल छोटी मोटी शॉपिंग। ये ईद की शॉपिंग कह दी थी मैंने, लेकिन उसके बाद फिर असल में मुझे बोला क्या तुमने इसको बोला ईद की शॉपिंग। मैंने बोला भाई हम गरीबों की ये ईद की शॉपिंग है, मुझे वैसे भी ज़्यादा कुछ इस बार लेना है नहीं। पहले ही ऑलरेडी जो कपड़े पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मैंने पहनी नहीं है। काशिफ ने बर्थडे पे इतने सारे ड्रेसेस दिलाए थे, वो अब तक रखे हुए, तो वो वाला सीन है सारा। रहीम साहब उठ चुके हैं तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बन सकेगा। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखें आप, ये है खाड़ी का, ठीक है, खाड़ी का ये ट्राउज़र है। अगर आप लोगों ने पिक्चर मेरी देखी हो, इसमें मैंने लास्ट ईयर लिया था ईद वगैरह के मौके पर। ये उल्टा पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने पहना था, तो ये सामने से फ्रंट ओपन है, कोट स्टाइल ही है, ठीक है, खाड़ी का। तो ये हमको कितने का पड़ा था भाई, 4,000 रुपये का इसका जो है ना अपर हमको पड़ा, ऊपर वाला हिस्सा 4,000 का ट्राउज़र 8,000 का था। और अब क्या हो गया है, 5,000, 10,000, मतलब 10,000 और 200, 10,000
12,000 उसमें आपको 2 चीजें मिलती हैं। तो फिर यार आई थिंक मतलब ये अच्छा है ले लेना नॉर्मल दूसरे ब्रांड्स भी।